गरीब दर्जी बहू की अमीर डिजाइनर बहू की रैंप वॉक ड्रेस। करती हूँ। ठीक है, वैसे मेरी साड़ी में फॉल कितनी देर में लग जाएगी? आपकी साड़ी में फॉल लगा रही हूँ। बेटी, सिलाई मशीन पर तेरे हाथ तो ऐसे चलते हैं जैसे मक्खन पर छुरी। तभी गरीब दर्जी बहू की सास आती है। नर्मदा बहन, ये बात सही कही तुमने। आसपास सबसे गरीब दर्जी होने के बावजूद मेरी बहू के टक्कर में कोई दर्जी नहीं है। अरे शारदा, ऐसे मत टोक, बहू को नजर लग जाएगी। नहीं लगा रही आपकी बहू को नजर। मैं तो बस ये याद दिलाने आई थी कि प्रिया की स्कूल की छुट्टी होने वाली है। नेहा चौंक कर खड़ी हो जाती है और माथे पर हाथ मारते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, अभी उसे लेने जाती हूँ। अरे, तू चली जाएगी तो मेरी साड़ी में फॉल कौन लगाएगा? अरे दर्जी बहू की सास हूँ, ऐसे छोटे छोटे काम तो मुझे भी आते हैं, मैं कर दूंगी। तभी गायत्री एक ब्लाउज लिए हुए आती है। नेहा बेटी, जल्दी से ब्लाउज की फिटिंग कर दे। चाची, अभी तो मैं प्रिया को स्कूल से लाने जा रही हूँ, बाद में कर दूंगी। अरे ऐसा मत कर बेटी, तेरी बहन को देखने रिश्ते वाले आए हैं। गायत्री बहन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें पहले ही अपनी बेटी के सारे कपड़े तैयार करवा लेने चाहिए थे। अरे मैंने ये ब्लाउज तेरी पड़ोसन अमीर डिजाइनर को दी थी, उसने ब्लाउज का सत्यानाश कर दिया है। ये ब्लाउज पहनकर मैं लड़कों वालों के सामने अपनी बेटी थोड़ी दिखा सकती हूँ। लाइए चाची, ब्लाउज दीजिए, मैं देखती हूँ। नेहा थोड़ी देर ब्लाउज देखती है, फिर अपनी सिलाई मशीन पर ब्लाउज लेकर बैठ जाती है और ब्लाउज ठीक करने लगती है। नेहा बेटी, ब्लाउज ठीक तो हो जाएगी ना? चाची, मैं कुछ कपड़े जोड़कर ब्लाउज ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको उस डिजाइनर लड़की से ही अपनी ब्लाउज ठीक करवानी चाहिए थी। उसने कहा, अब मैंने डिजाइन कर दी है, मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकती हूँ। चाची ये देखिए, ऐसी ब्लाउज चलेगी। अरे बेटी, तूने तो बातों बातों में ब्लाउज ठीक कर दिया। मैं तो बेकार ही घबरा रही थी। बोल बेटी, कितने पैसे दूं? चाची, अब इसके भी पैसे लूंगी आपसे। आपकी बेटी मेरी बहन नहीं है क्या? नेहा बेटी, मेरी बेटी का रिश्ता फिक्स हो जाएगा तो उसके सारे कपड़े तू ही सी लेगी। इतना कहकर गायत्री ब्लाउज लेकर चली जाती है। वहीं नेहा अपने घर से बाहर निकलती है। तभी पड़ोस की अमीर डिजाइनर बहू भी अपनी गाड़ी के पास आती है। ये बुढ़िया मेरी डिजाइन की गई ब्लाउज लेकर इस गरीब दर्जी के घर में क्यों गई थी? ओए दर्जी! हाँ तनीषा, ये औरत तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? माँ जी से बात करने आई थी। ओह, मुझे लगा तुम्हें भी परेशान कर रही है। कहती है मैंने उसकी ब्लाउज बिगाड़ दी, खुद थोड़ी सी भी डिजाइनिंग सेंस नहीं है। मैंने तो भगा दिया था। वैसे भी ऐसे छोटे ग्राहक तुम जैसे गरीब दर्जी बहू लोगों के लिए ठीक है। सही कहा तनीषा, अब मैं चलती हूँ, प्रिया को स्कूल से लाने जाना है। तुम्हारी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है ना? हाँ, गरीब दर्जी की बेटी है, और कहाँ पढ़ेगी? वैसे मैं घर चलो, मैंने अपनी प्यारी बेटी लिए रोटी सब्जी बनाई है। नेहा प्रिया को लेकर रास्ते से घर आने लगती है। तभी तनीषा की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी में से श्रुति प्रिया को हाथ हिलाते हुए, जल्दी घर आना, फिर हम लोग डॉल डॉल खेलेंगे, बाय। मम्मी, वो देखो श्रुति, वो मेरी दोस्त है। मम्मी, हम लोग कब ऐसे बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे? श्रुति हमेशा इसी गाड़ी से अपने स्कूल जाती है। प्रिया बेटी, हमें दूसरों की चीज देखकर लालच नहीं करना चाहिए, गंदी बात होती है। समझ गई मम्मी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन जब तनीषा अपने वर्क रूम में ऑनलाइन वीडियो कॉल पर अपने क्लाइंट को समझ रही थी। सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा यूनिक और एस्थेटिक डिजाइन है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। देखिए, मुझे जैसे डिजाइन चाहिए अपने वैसी नहीं बनाई है। आपको समझ में नहीं आता क्या? एक बार में मैं जो कह रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन तैयार करनी है। अगर आप नहीं कर सकती तो आप डिजाइनर कैसी? सर, बट इट्स 10th टाइम आई एम मेकिंग दिस। सो व्हाट? अगर मुझे डिजाइन पसंद नहीं आएगी तो मैं उसे क्यों खरीदूं? आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग बनाकर दे सकती हैं तो बता दीजिएगा। इतना कहकर मनीष लैपटॉप पर चल रही वीडियो कॉल कट कर देता है और तनीषा अपने वर्क रूम में से निकलकर बालकनी में आती है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिजाइनर को मेरे डिजाइन क्यों नहीं पसंद आ रहे? बहुत परेशान थी। तभी उसकी नजर नीचे गरीब दर्जी वाली बहू पर पड़ती है, जहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी थी। यहाँ मेरी डिजाइनर स्टाइल डिजाइन नहीं अच्छी लग रही। इतनी यूनिक डिजाइन बनाती हूँ मैं, किसी के समझ में ही नहीं आती है।
और एक ये गरीब दर्जी है जिसके पास लोगों को अपने फटे कपड़े सिलवाने की भीड़ मची है। लेकिन जो भी हो, इससे ज्यादा अच्छी चीज तो मैं भी बना सकती हूँ। लोग ही पागल हैं जो इसके पास जाते हैं। गरीब दर्जी की दुकान पर इतनी भीड़ और उसकी तारीफ सुनकर डिजाइनर तनीषा को बहुत जलन होती है। इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और मोहल्ले में एक पार्टी रखी जाती है। क्या मोहल्ले में पार्टी है? अब तो मैं खुद अपने हाथों से डिजाइन करके एक डिजाइनर ड्रेस पहनकर जाऊंगी। तभी तो लोगों को पता चलेगा मैं कितनी ज्यादा अच्छी डिजाइनर हूँ। हाँ हाँ, बहुत ठीक है। तू अपने पसंद की कोई डिजाइनर ड्रेस बना ले और जितने भी पैसे लगे हमसे ले लेना। फिर तनीषा अपने पति राघव से पैसे लेती है और तुरंत एक बड़े से मॉल में जाकर कुछ डिजाइनर कपड़ों के पीस खरीदती है। वहीं दूसरी तरफ, बहू, सोसाइटी में पार्टी है। तू इतनी मेहनत करती है, तेरे सारे पैसे खर्च में ही निकल जाते हैं। इस बार तू भी अपने लिए कोई एक अच्छी सी साड़ी खरीद ले। हाँ भाभी, इस बार आप भी पार्टी में कोई अच्छी सी ड्रेस ही पहनिएगा। आपको भी अपने लिए या तो ड्रेस तैयार करना होगा या फिर खरीदना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इतना बोल ही रहे हैं तो मैं मार्केट से एक प्लेन साड़ी लेकर उस पर कुछ बुनाई कढ़ाई करके उसे अच्छा बना दूंगी और उसे ही पार्टी में पहनूंगी। इतना कहकर नेहा भी दुकान जाती है और वहाँ से साड़ी खरीदकर रात भर जागकर अपनी साड़ी को और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। फिर अगले दिन पार्टी में सबसे पहले अमीर डिजाइनर बहू अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर पहुँचती है। वाह तनीषा, तुमने कितनी ज्यादा अच्छी और डिजाइनर ड्रेस पहनी है। हाँ, इतनी ज्यादा अच्छी ड्रेस डिजाइन की है तुमने। बहुत ज्यादा सुंदर है तुम्हारी ड्रेस। अरे मुझे तो ये पहले से ही पता है। वैसे तो मैं इतनी बड़ी अमीर डिजाइनर बहू, लेकिन अगर ऐसी डिजाइनर ड्रेस पहनकर मैं रैंप वॉक भी करूं तो फर्स्ट मैं ही आऊंगी। कोई मुझे मात नहीं दे सकता। सभी लोग तनीषा की महंगी डिजाइनर ड्रेस की बहुत तारीफ कर रहे थे और पार्टी में सभी का अटेंशन तनीषा पर था कि तभी अचानक वो अपनी डिजाइन की हुई साड़ी पहनकर आती है। तूने क्या साड़ी पहनी है बहू? वैसे तो इस अमीर डिजाइनर बहू की ड्रेस भी अच्छी है, लेकिन तेरी तो बात ही अलग है। सच में, कहाँ ये डिजाइनर कटी फटी ड्रेस पहन कर आई है और तूने कितनी प्यारी साड़ी पहनी है। इस पार्टी की रौनक तो तू ही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। वैसे मेरे लिए भी ऐसी साड़ी बना दोगी क्या? गरीब दर्जी बहू के पार्टी में आते ही सभी डिजाइनर बहू से ज्यादा दर्जी बहू की तारीफ करने लगते हैं और इसी तरह पार्टी आगे बढ़ती है। न जाने ये गरीब दर्जी लोग कहाँ से उठकर आ गए हैं और खुद को हम जैसे बड़े डिजाइनर से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे कुछ कह रही हैं क्या? हाँ हाँ, तुम्हें ही कह रही हूँ। और किससे कहूँगी? तुम जैसी गरीब दर्जी बहू 2-3 फटे कपड़े सिलकर मुझ जैसी डिजाइनर को कभी मात नहीं दे सकती। तुम जैसी कहाँ सड़क छाप लड़की? कपड़ों में कोई क्वालिटी होती है क्या? सड़क छाप जैसे कपड़े सिलती हो तुम। अमीर डिजाइनर बहू गरीब दर्जी बहू को बहुत कुछ बोलती है, लेकिन दर्जी बहू पलटकर जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और ये सारी चीजें दर्जी और डिजाइनर बहू का परिवार देख लेता है। बहू, तू इस तरह चुपचाप क्यों आ गई? तूने उस डिजाइनर बहू को पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ नेहा, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? इस तरह तो उसकी हरकतें बढ़ती ही चली जाएंगी। मैं बेशक उसे कुछ कहती, लेकिन अगर मैं जवाब देती तो झगड़ा बढ़ जाता और इतनी बड़ी पार्टी का माहौल खराब करना सही नहीं था। इस वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ, बहू, तू एक बड़ी डिजाइनर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू किसी दर्जी के साथ इस तरह की बदतमीजी करे। हाँ तनीषा, तुम्हें इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था उसे। आखिरकार उसने किया ही क्या है? और फिर ये तो लोगों की मर्जी है ना कि उन्हें क्या पसंद आता है और क्या नहीं। हाँ बहू, किसी भी कला को सीखने के बाद उस पर इस तरह घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ये घमंड कला के निखार को खराब कर देता है। तूने अपने पसंद की ड्रेस बनाई और उसने अपने पसंद की। तू उसे ये सब कहती, अगर वो भी चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। देखिए मम्मी जी, उसने जवाब न देकर पार्टी में बखेड़ा होने से बचाया, लेकिन मैंने भी पार्टी में कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया है और वो मुझसे अच्छी ड्रेस कभी बना ही नहीं सकती। अब देखिएगा मैं कितनी अच्छी ड्रेस डिजाइन करती हूँ। तनीषा किसी की बात नहीं समझती है और इतराते हुए गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद अगले ही दिन तनीषा मार्केट जाकर बहुत पैसे खर्च करके महंगी चीज खरीदती है। अब पता लगेगा उस गरीब दर्जी बहू को उसने किससे पंगा लिया है
इतनी महंगी महंगी चीज खरीदी है मैंने जो वो कभी देख भी नहीं सकती। अब मैं इन सब से एक डिजाइनर ड्रेस बनाऊंगी और मोहल्ले में पहन कर घूमूंगी, फिर सब मेरी तारीफ करेंगे। ये सोचकर तनीषा तुरंत घर जाती है और अपनी डिजाइनर ड्रेस बनाने में लग जाती है। फिर 2 दिन के बाद तनीषा अपनी डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार करती है और उसे पहनकर मोहल्ले में निकलती है। मैंने इतनी डिजाइनर ड्रेस बनाई है, वो भी इतनी ज्यादा महंगी, सब लोग पक्का तारीफ ही करेंगे। तनीषा ये सोच रही थी कि तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसे देख लेती हैं। अरे बहू, तूने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी है? अच्छी है ना, मैं खुद बनाई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी ड्रेस वो भी अच्छी, ऐसा लग रहा है कहीं से चूहे ने कुतर दिया है। सच में ड्रेस हो तो दर्जी बहू की तरह हाथों से बनाकर एकदम मजबूत और सिंपल गुड लुकिंग ड्रेस तैयार करती है, तेरी तरह नहीं। अरे हाँ, वही तो एक तू है जो अपने घर वालों का न जाने कितना पैसा बर्बाद करती है, और एक वो गरीब दर्जी बहू जो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां भी निभाती है। सभी की बातें सुनकर तनीषा के एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर जाता है। सभी तनीषा की ड्रेस की बुराई और दर्जी बहू नेहा की तारीफ करते हैं, जिससे गुस्से में पैर पटककर तनीषा अपने कमरे में आ जाती है। न जाने किस अजीब से मोहल्ले में आ गई हूँ मैं। यहाँ किसी को मेरी इतनी यूनिक और महंगी डिजाइनर ड्रेस पसंद ही नहीं आती है। उसे गरीब दर्जी बहू के फटे पुराने कपड़ों से बनी चीजें ही पसंद आती हैं। गरीब लोगों की छोटी सोच। इस तरह दर्जी बहू से जलकर डिजाइनर बहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन प्रिया श्रुति के कमरे में श्रुति के साथ खेल रही होती है। मम्मी मम्मी, मेरी दोस्त के लिए स्नैक्स लाओ ना। अभी लाई श्रुति बेटी। ये देख, मेरी डॉल बात भी करती है। ये मेरी डॉल मम्मी ने अपने हाथों से बनाई है। ये तो बहुत अच्छी डॉल है, मेरी डॉल से भी अच्छी है। चल, हम दोनों मेरी डॉल से खेलेंगे। श्रुति प्रिया की डॉल से खेलने लगती है। तभी तनीषा आती है। श्रुति बेटी, ये तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये देखो प्रिया की डॉल, प्रिया की मम्मी ने अपने हाथों से बनाई है। तुम भी मेरे लिए अपने हाथों से ऐसी डॉल बना दो ना। श्रुति, ये गंदे कपड़ों की डॉल बेकार है। तुम्हारे पास तो ब्रांडेड डॉल है, उससे खेलो। ये कपड़ों की बनी डॉल गरीब लोगों के लिए है। तू तो अमीर डिजाइनर की बेटी है। मेरी भी डॉल बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाई है मेरे लिए। तुम पर पैसे खर्च ना करना पड़े, इसलिए गंदे कपड़ों की डॉल बनाकर तुम्हें दे दी होगी। चलो अब भागो मेरे घर से। प्रिया रोते हुए अपनी डॉल लेकर तनीषा के घर से चली जाती है। मम्मी, तुमने मेरी दोस्त को भगा क्यों दिया? श्रुति, तू अमीर डिजाइनर की बेटी होकर इस गरीब दर्जी की बेटी से दोस्ती करेगी? ये लोग गंदे लोग हैं। देखा नहीं उसके कपड़े कितने गंदे हैं और तुम्हारे कपड़े कितने साफ हैं। मम्मी, प्रिया तो मेरी दोस्त है ना। मेरी बेटी गरीब, गंदे लोग कभी किसी के दोस्त नहीं होते हैं। तुम भी इससे दोस्ती तोड़ दो और कभी उसे घर मत बुलाना, और ना ही उसे खेलने के लिए अपने खिलौने देना। तनीषा श्रुति को गरीब दर्जी की बेटी प्रीति के खिलाफ भड़का रही थी। तभी तनीषा की सास मालिनी आती है। तनीषा बहू, तू श्रुति को नेहा की बेटी के खिलाफ क्यों भड़का रही है? दोनों बच्चों की दोस्ती खराब हो जाएगी। मम्मी, उस गरीब दर्जी की बेटी मेरी बेटी से दोस्ती करने के लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। और बच्चों को तो ऐसे ही समझाना पड़ता है। तनीषा बहू, मुझे तो ये समझ नहीं आता, तू बेचारी उस गरीब दर्जी से इतना जलती क्यों है? मैं क्यों उस गरीब दर्जी से जलूंगी? मेरा उसका क्या कंपटीशन है? मैं अमीर डिजाइनर हूँ, वो एक छोटी गरीब दर्जी। भाभी, फिर भी गरीब दर्जी की सिली हुई ड्रेस आपकी डिजाइन की हुई ड्रेस से बहुत अच्छी होती है। सभी को उनकी सिली हुई ही ड्रेस पसंद आती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई डिजाइनर कपड़े पहना ही नहीं है। बस मुझे एक मौका मिले जहाँ मैं अपनी डिजाइनिंग स्किल दिखा सकूं, फिर मैं बताती हूँ गरीब दर्जी बहू अच्छी है या डिजाइनर बहू। फिर इसी तरह दिन बीतते हैं और दर्जी बहू अपनी मेहनत से पैसे जुटाकर अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देती है। और जब ये बात डिजाइनर बहू को पता चलती है, अच्छा तो ये गरीब अब मेरी बराबरी करना चाहती है, अपनी बेटी का एडमिशन मेरी बेटी के स्कूल में करवाकर। इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ। कल ही इसकी बेटी को धक्के मारकर स्कूल से निकलवा दूंगी, तब आएगा मजा। ये सोचकर तनीषा सो जाती है और फिर अगली सुबह अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है। तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ती है।
अच्छा, तो ये गवार दर्जी की बेटी इसी स्कूल में पढ़ रही है। इसे तो मैं धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। तनीषा ये सोच रही थी कि तभी बेल रिंग होती है और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में पढ़ने चले जाते हैं। वहीं तनीषा प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचती है। अरे आप तो वही है ना जो मेरी वाइफ के कपड़े डिजाइन करती हैं। आइए आइए बैठिए। अरे मैं बैठने नहीं आई हूँ, बस मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल यहाँ एक गरीब दर्जी की बेटी पढ़ती है, प्रिया नाम है उसका। आप उसे स्कूल से निकाल दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो बड़ी ही समझदार और जीनियस बच्ची है। साथ ही उसकी माँ भी टाइम पर फीस जमा कर रही है। देखिए, वो जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी वाइफ के कपड़े मैं ही डिजाइन करती हूँ। और सुना है अगले ही महीने आपको किसी शादी में भी जाना है, तो अगर मैं ये कपड़े डिजाइन ना करूँ तो फिर इल्जाम तो आप पर ही आएगा। अब गुस्सा क्यों होती हैं? मैं अभी निकलवा देता हूँ उसे स्कूल से। लेकिन आप मेरी वाइफ के कपड़े अच्छी तरह डिजाइन कीजिएगा, वरना वो मुझे बोलेगी। इस तरह तनीषा प्रिंसिपल से बात करके प्रिया को स्कूल से निकलवा देती है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर मैंने क्या किया? मुझे स्कूल से मत निकालिए। देखो प्रिया, मैं आपको स्कूल से नहीं निकालना चाहती, लेकिन ये प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है। आप अपना सामान पैक करके घर चली जाइए। टीचर प्रिया की बात नहीं सुनती है और प्रिया को आखिर में रोते रोते स्कूल से वापस घर आना पड़ता है। घर आते ही वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर तेरा एडमिशन करवाया है। मैं अभी प्रिंसिपल से बात करती हूँ, चल तू मेरे साथ। रोती हुई प्रिया को लेकर नेहा तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस जाती है। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह अचानक बीच क्लास से नहीं निकाल सकते। देखिए, हमने जिस क्लास में आपकी बेटी का एडमिशन लिया था उसकी सीट फुल हो चुकी थी, पर हमने ध्यान नहीं दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी को लेकर चली जाइए यहाँ से। इतना कहकर प्रिंसिपल नेहा को वहाँ से भेज देता है। फिर नेहा इमोशनल होकर घर आ जाती है। माँ, क्या अब मैं कभी भी उस स्कूल में नहीं जा पाऊंगी? भाभी, बात तो सही है। अब इसका क्या होगा? अगर ये अपने पुराने वाले स्कूल में जाएगी तो सभी इसका मजाक उड़ाएंगे और ये अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भले अच्छी तरह नहीं पढ़ी और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन दूंगी और उसके लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी। इसके बाद नेहा रात दिन मेहनत करने लगती है और मौके की तलाश में रहती है जिससे वो अपनी बेटी को एक अच्छी एजुकेशन दे सके। इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन सोसाइटी में डिजाइनर रैंप वॉक के कार्ड बांटे जाते हैं। और जब ये बात दोनों बहू को पता चलती है, यही वो मौका है जहां मैं अपनी काबिलियत सभी को दिखा सकती हूँ। अगर इस रैंप वॉक में मैं जीत गई तो मेरी ड्रेस और मैं भी साथ में फेमस हो जाऊंगी। मैं इसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। ये सोचकर तनीषा तुरंत अपनी डिजाइनर ड्रेस बनाने के लिए शॉपिंग करने मॉल पहुंचती है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अमीर डिजाइनर हूँ। आप बस मुझे महंगे और अच्छे स्टोन दिखा दीजिए जो मैं अपने डिजाइनर ड्रेस पर लगा सकूं। साथ ही कोई अच्छा सिल्क का कपड़ा भी। तनीषा की बात सुनकर शॉपकीपर उसे अलग अलग चीजें दिखाता है और तनीषा महंगी महंगी शॉपिंग करके घर लौटती है और अपनी डिजाइनर ड्रेस बनाने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे बहू, तू भी तो इतनी अच्छी साड़ी और ड्रेस बनाती है। तूने नहीं लिया क्या डिजाइनर रैंप वॉक कंपटीशन में पार्टिसिपेट? क्या डिजाइनर रैंप वॉक? इसके बारे में तो किसी ने मुझे नहीं बताया। अरे ऐसे कैसे? सोसाइटी के हर घर में पंपलेट बटे हैं। वैसे तू भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले। जीतने पर 10 लाख रुपए का इनाम है। इस तरह नेहा सभी के साथ सब्जियां खरीदती है और वापस घर लौटती है और घर वालों को रैंप वॉक कंपटीशन के बारे में बताती है। भाभी, आपको इस रैंप वॉक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपकी बनाई हुई रैंप वॉक ड्रेस की टक्कर में कोई ड्रेस नहीं बन पाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। अगर तुम जीत गई तो इनाम के पैसों से अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन दिल पाएंगे और वो अपने सपने भी पूरे कर पाएगी। पर डिजाइनर रैंप वॉक ड्रेस बनाने में तो काफी पैसे लगेंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नेहा का सवाल खत्म ही होता है। पीछे से रामलाल आता है और कहता है, पैसों की चिंता मत करो, मेरी कुछ सेविंग है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अपने जीवन की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके गरीब दर्जी बहू और सास के साथ इवेंट मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं। मुझे इस रैंप वॉक कंपटीशन में भाग लेना है, मेरा नाम भी लिख लीजिए। यहाँ बड़े बड़े डिजाइनर और मॉडल आने वाले हैं।
आपको देखकर नहीं लगता कि आप कोई डिजाइनर या मॉडल है? शक्ल से तो तुम भी इवेंट मैनेजर नहीं लग रहे, तो क्या है? हमने कुछ कहा, हमारा नाम लिखो। बोलिए, क्या नाम है? इवेंट मैनेजर के पूछे गए सभी सवालों का जवाब नेहा और शारदा दे देते हैं और अपना नाम रैंप वॉक कंपटीशन में लिखवा लेती हैं और सारी जानकारी ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे पास जितने भी पैसे थे सारी चीजें खरीदने में खर्च हो गए और बची हुई चीजों में पुरानी साड़ी और पुराने कपड़ों से जुगाड़ कर लूंगी। यह सोचकर नेहा भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला लेती है और अपनी सेविंग्स को खर्च करके ड्रेस बनाने में लगने वाले सारे जरूरी सामानों को खरीदती है। लेकिन किसी भी कीमत पर इस रैंप वॉक में जीत कर रहूंगी ताकि मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। यह फैसला लेने के बाद नेहा अलग अलग जुगाड़ से अपनी जी जान और कड़ी मेहनत करके रैंप वॉक के लिए सिलकर कपड़े तैयार करती है। तुमने अपनी रैंप वॉक की ड्रेस तैयार कर ली? हाँ, मैंने अपनी रैंप वॉक के लिए ड्रेस तो तैयार कर ली है, पर क्या बहू? मैंने पहले कभी रैंप वॉक नहीं किया है। मुझे रैंप वॉक नहीं आता है। भाभी, अभी हमारे पास बहुत समय है। आप रोज थोड़ी थोड़ी रैंप वॉक की प्रैक्टिस किया करिए। कुछ ही दिनों में आप रैंप वॉक भी सीख जाइएगा। पर मैं सीखूंगी कहाँ से? हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम कहीं जाकर रैंप वॉक सीख सकें? और फ्री में मुझे रैंप वॉक कौन सिखाएगा? मुझे तो ये भी नहीं पता रैंप वॉक होता कैसा है। मैंने तो बस ड्रेस अच्छी बना दी। बहू, ये नए जमाने का खेल तो मुझे नहीं पता, पर ड्रेस तूने कपड़े बहुत अच्छे सिले हैं। अब बस सीख ले, चलना ही तो सीखना है, जैसे भी चलना सीखना है। भाभी, आप YouTube से रैंप वॉक सीखिए। YouTube पर एक से एक मॉडल फ्री में रैंप वॉक सिखाती है। तो फिर ठीक है, कल से मैं रोज YouTube से देखकर रैंप वॉक सीखूंगी। ये बहुत मजा आएगा। अगले दिन नेहा अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और अपना काम करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर डिजाइनर बहू अपनी ड्रेस पर काम कर रही होती है। फाइनली मेरी स्पेशल रैंप वॉक डिजाइनर ड्रेस तैयार हो गई। अब बस रेड कारपेट पर रैंप वॉक करके आग लगा देनी है। बहू, अगर तू रैंप वॉक में जीत गई तो तेरे डिजाइनर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। वैसे भाभी, आपको रैंप वॉक तो करनी आती है ना? बहुत अच्छे से। एक डिजाइनर को रैंप वॉक ना आता हो तो डिजाइनर कैसा? जब मैं डिजाइनिंग कोर्स कर रही थी तो अपने दोस्तों के साथ मॉडल के रैंप वॉक देखने जाया करती थी। तो मुझे रैंप वॉक आती है और प्रैक्टिस करूंगी थोड़ी और परफेक्ट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट तनीषा। इस तरह गरीब दर्जी बहू और अमीर डिजाइनर बहू अपनी रैंप वॉक ड्रेस तैयार कर लेती हैं और अब रैंप वॉक की प्रैक्टिस शुरू करती हैं। ये रैंप वॉक सीखने के लिए सिर पर एप्पल रखकर चलना जरूरी है क्या? भाभी, जैसे मॉडल चल रही हैं, वैसे चलिए। ये तो बहुत मुश्किल है। कर लेगी बहू, तू कर लेगी, मुझे यकीन है। गरीब दर्जी बहू अपनी परिवार की सपोर्ट से बहुत जल्द बहुत अच्छी रैंप वॉक सीख जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर डिजाइनर बहू भी अपनी रैंप वॉक परफेक्ट कर लेती है और अब दोनों बहुएं अपनी रैंप वॉक ड्रेस के साथ रैंप वॉक ड्रेस कंपटीशन हॉल में पहुंचती है। इतने सारे डिजाइनर अपनी डिजाइनर रैंप वॉक ड्रेस के साथ आए हैं। इतनी सुंदर सुंदर रैंप वॉक ड्रेस के सामने मेरी रैंप वॉक ड्रेस टिकेगी? सभी डिजाइनर अपनी रैंप वॉक ड्रेस पहनकर तैयार हो जाएं और स्टेज पर आ जाएं। तनीषा अपनी डिजाइनर रैंप वॉक ड्रेस पहनती है, मेकअप करती है और तीसरे नंबर पर रेड कारपेट पर रैंप वॉक करती है। 7वें नंबर पर रैंप वॉक करने आएंगी नेहा जी। नेहा अपनी सुंदर रैंप वॉक ड्रेस, जो कि एक साड़ी है, पहनकर रेड कारपेट पर रैंप वॉक करती है। रैंप वॉक ड्रेस में साड़ी, आई लाइक इट। राउंड ऑफ 4 मेंबर। रैंप वॉक ड्रेस सेकंड राउंड में आयशा जी, अश्विनी जी, तनीषा जी और नेहा जी सिलेक्ट हुई हैं। ये गरीब दर्जी भी सेकंड राउंड में आ गई। इस राउंड में इन लोगों को भी हरा दूंगी। राउंड 2 स्टार्ट। पहले अश्विनी जी और आयशा जी आएंगे। अश्विनी और आयशा के रैंप वॉक पर आते ही तालियों की गूंज आने लगती है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स। अब नेहा जी और तनीषा जी आएंगे। तनीषा अपनी डिजाइनर रैंप वॉक ड्रेस ठीक करती है, थोड़ा मेकअप करती है और रेड कारपेट पर रैंप वॉक करने आती है। हाय, मेरा नाम तनीषा है। तनीषा रैंप वॉक करती हुए कुछ इंट्रोड्यूस करती है और भीड़ में से तालियों की गड़गड़ाहट आने लगती है। इस राउंड की विनर तो मैं ही हूँ। अब आएंगी नेहा जी। हे माता रानी, आशीर्वाद दे। नेहा अपनी रैंप वॉक ड्रेस ठीक करती है और रेड कारपेट पर रैंप वॉक करने आती है। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। इंडियन कल्चर। आई लव इट नेहा जी। रैंप वॉक करती हुए खुद का नाम बताती है
और एक बार फिर से भीड़ में से तालियों की गड़गड़ाहट आने लगती है। फाइनल राउंड 2 मेंबर। रैंप वॉक ड्रेस राउंड 2 में आयशा जी, अश्विनी जी हार गई हैं। विनर है तनीषा जी और नेहा जी जो सिलेक्ट हुई हैं फाइनल राउंड के लिए। फाइनल राउंड में 30 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ये ड्रेस उतार देती हूँ, फिर बाद में पहन लूंगी। तनीषा अपनी डिजाइनर रैंप वॉक ड्रेस खोलकर साइड में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा, हे भगवान मेरी मदद करना। फाइनल राउंड स्टार्ट। सभी कैंडिडेट स्टेज पर आए। तनीषा हड़बड़ी में अपनी डिजाइनर रैंप वॉक ड्रेस पहनती है, स्टेज पर आती है। अरे ये ड्रेस मुझे फिट क्यों नहीं हो रही है? मुझे ज्यादा फिटिंग नहीं करनी चाहिए थी। तनीषा जी के एक्सप्रेशन सही नहीं है। विनर है नेहा जी। विनर अमाउंट 10 लाख रुपए और बेस्ट डिजाइनर अवार्ड नेहा जी को मिलते हैं। नेहा अपनी बेस्ट डिजाइनर अवार्ड तनीषा को दे देती है और विनर अमाउंट की FD करवाकर अपनी बेटी प्रिया की एजुकेशन सिक्योर कर देती है।